हेलो ट्रेडर्स। तो आज हमने बुक किया ऑलमोस्ट 1,31,000 का प्रॉफिट है वो बुक किया है। तो आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, जिसकी वजह से आज कैपिटल था वो बहुत कम था हमारा, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास कैपिटल था। हाफ कर देते हैं कैपिटल है वो एक्सपायरी को, टारगेट बढ़ा देते हैं, स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं ताकि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो वही रहे और जो हमारी रिस्क है वो फिक्स रहे और जो प्रॉफिट है वो भी हमारा जैसे नॉर्मल डे में रहता है उतना ही रहे। इसकी वजह से कैपिटल को क्या करते हैं, कम कर देते हैं और मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हम स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं और टारगेट्स भी बढ़ा देते हैं। तो जो हमारा एवरेज नॉर्मल डे के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रहता है वही एक्सपायरी को रहता है। सो क्या था, मॉर्निंग के अंदर हमको एक ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे लाइव ट्रेड के अंदर, मैंने बताया था ये 47,400 की पी है, एंट्री थी 220 के आसपास मेरी, स्टॉप लॉस था 187 का, फर्स्ट टारगेट था 310 का, सेकंड टारगेट था 350 का, लास्ट टारगेट था 500 के आसपास हमारा लास्ट टारगेट का था। सो मॉर्निंग के अंदर क्या किया, बैंक निफ्टी ने कुछ देर गए कंसोलिडेट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इश्यू है जिसकी वजह से ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट हुआ, लेकिन सारे स्टॉक क्या थे, नेगेटिव थे उस टाइम। कुछ स्टॉक थे वो थोड़ा पॉजिटिव थे, जैसे निफ्टी के अंदर नेस्ले का स्टॉक पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी के अंदर एक्सिस थोड़ा पॉजिटिव था, एचडीएफसी 0.5% के आसपास पॉजिटिव था, बाकी सारे बैंक थे वो नेगेटिव थे, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट है वो नेगेटिव जाएगा सेकंड हाफ के अंदर। और वैसा ही हुआ, मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दिया और यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमको और यहाँ पे हमने एंट्री ली और फर्स्ट टारगेट यहाँ कहीं पे हमारा कंप्लीट हो चुका था, बिकॉज मूवमेंट थी और एक्सपायरी थी तो बहुत ईजिली अचीव हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ दिया मूवमेंट और यहाँ पे हमारा सेकंड सपोर्ट था, उससे पहले हमको बुक करना था। मैंने ट्रेड के अंदर बताया भी था जूम पे कि जो भी है हमारा जितना भी प्रॉफिट बन रहा है इस लेवल से हमको पहले हमको एग्जिट करना है। तो इस लेवल से पहले हमने एग्जिट कर दिया था, ऑलमोस्ट मेंबर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया था आई थिंक पहले ही। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ तक भी होल्डर का जिन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। तो हमारा टारगेट फाइनल था इस लेवल से पहले हमारा बुक करना था, 500 से पहले यदि ये अचीव होता है तो 500 से पहले हम एग्जिट हो जाते, यदि 500 के बाद होता है इस लेवल के आसपास हमको एग्जिट करना था, लास्ट टारगेट था। तो फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 40% के आसपास था, सेकंड टारगेट था 50% का एंड फाइनल टारगेट था वो हमारा था ऑलमोस्ट 130 के आसपास का था। फर्स्ट टारगेट छोटा था, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने मूवमेंट इतना फास्ट दिया कि मौका ही नहीं मिला एग्जिट करने के लिए। ऑलमोस्ट 25 to 30% के आसपास होना चाहिए था, लेकिन इतना फास्ट मूवमेंट था कि हमारा जो एग्जिट हुआ वो 310 के आसपास हमारा एग्जिट हुआ, जिसकी वजह से मार्केट ने उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। अब कल देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, कितना नीचे जाता है या फिर वापस से रिकवर होता है। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक आज लोअर सर्किट के आसपास थे, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी मॉर्निंग के अंदर था, ज्यादा नेगेटिव नहीं थी। उसके बाद मार्केट जैसे स्टॉक नेगेटिव थे तो उस हिसाब से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने बिहेव किया और नीचे की तरफ आया। तो ये था आज का सिंपल सा सेटअप, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक किया। नेटवर्क इश्यू की वजह से आई थिंक ड्रॉ नहीं हो रहा है मेरा, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, नहीं हो रहा है ड्रॉ। सो नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं हो रहा है और ऑलमोस्ट 1,31,000 का प्रॉफिट है वो मैंने बुक किया था। तो ये था आज का सिंपल सा सेटअप था। सो मिलते हैं कल के वीडियोज में, तब तक के लिए बाय, हैव ए ग्रेट डे, गुड बाय।